बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर ज़ाला इदनान और आज का मेरा टॉपिक है प्रेगनेंसी के दौरानिए में एक हामला खातून को कौन सी खुराक इस्तेमाल नहीं करनी। आज मैं इस पर बात करूंगी ताकि वो तमाम ख़वातीन जो घर में होती हैं इसके बारे में उनको अवेयरनेस नहीं होती, उनको भी इसके बारे में पता चल सके इनके लिए कौन सी खुराक प्रेगनेंसी में बेहतर नहीं है, इन्होंने इस्तेमाल नहीं करनी, अगर करनी भी है तो कम करनी है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी है और स्टार्टिंग के पहले 3 माह चल रहे हैं। इस दौरानिए में आपने कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी। फोलिक एसिड के सिवा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने फोलिक एसिड का ज़रूर इस्तेमाल करना है। अगर तो आप चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो इसको बंद कर दें। अगर आपका चाय कॉफ़ी के बगैर गुजारा नहीं होता तो आपने इसका कम से कम इस्तेमाल करना है। जिधर आप दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल करती हैं उधर आपने दिन में 1 दफ़ा चाय कॉफ़ी को इस्तेमाल करना है, अदरवाइज़ नहीं। इसके अलावा सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक जो होती हैं इनका भी इस्तेमाल प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए। इनके इस्तेमाल से आपको उल्टी मतली वगैरह हो सकती है। दूसरी बात, प्रेगनेंसी के दौरान बाज़ फीमेल को कब्ज़ रहती है। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि आपको कब्ज़ ना हो, ये प्रेगनेंसी के लिए सेफ नहीं होती। कब्ज़ से बचने के लिए आपने मैदा, चावल और मैदे से बनी हुई चीज़ों के इस्तेमाल जो है वो कम करना है क्योंकि इनसे कब्ज़ होती है। कब्ज़ के लिए फाइबर का इस्तेमाल ज़रूर करें। फाइबर कब्ज़ होने से बचाता है और फाइबर आपको फ्रूट में अवेलेबल होता है, इसलिए आप फ्रूट का इस्तेमाल करें। इसके सिवा आपने मीठी यानी कि चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कम इस्तेमाल करनी है। जूस, कोल्ड ड्रिंक, इन सब में शुगर होती है। इनके ज़्यादा इस्तेमाल से आपकी बॉडी का शुगर लेवल जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है और ये आपके साथ साथ आपके बेबी को भी शुगर का मरीज बना सकता है। इसलिए मीठी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। तम्बाकू, सिगरेट, नशा आवर तमाम चीज़ें जो होती हैं इन सब से आपने परहेज करनी है जो कि प्रेगनेंसी में सेव नहीं होती। अल्कोहल का भी इस्तेमाल खतरनाक होता है, इसका इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक वगैरह में अल्कोहल पाया जाता है, इसलिए इनसे परहेज करनी है। इसके साथ ये बात भी अक्सर मरीज करते हैं कि मछली, अंडे का इस्तेमाल नहीं हम करना चाहते क्योंकि इससे मिसकैरेज हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। WHO की तहकीक के मुताबिक कोई स्टडी ऐसी नहीं है कि जिसमें ये बात पाई जाती हो कि मछली, अंडे के इस्तेमाल से मिसकैरेज होता हो। वो ख़वातीन जिनका वक्त से पहले बेबी हो या लाइकर जो है वो लीक हो जाए, इनके को प्रोटीन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। मछली, अंडे में वाफर मिकदार में प्रोटीन पाई जाती है। इन ख़वातीन को चाहिए कि वो मछली और एग का इस्तेमाल करें ताकि इनको प्रोटीन मिले और वो मिसकैरेज जैसी बीमारी से जान छुड़ा सकें। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी इस चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसका नुकसान होता है, इसलिए आप वाफर मिकदार में इस्तेमाल करने के बजाय मछली और अंडे को ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैं अपने तमाम नाज़रीन को एक और बात बताते चलूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान सारी मेडिसिन आप दूध के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ख़ास तौर पर आयरन की टैबलेट जो होती है वो आपने दूध के साथ इस्तेमाल नहीं करनी और आपके पेट में भारीपन सा महसूस होगा। इसलिए बेहतर है कि कोई भी मेडिसिन आप प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करें वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हमेशा अपने खाने वाली चीज़ों के दरमियान 2 घंटे का वक्फा ज़रूर रखें, एक साथ कोई भी चीज़ ना खाएँ। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी आज की आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल डीजे को लाइक और सब्सक्राइब करें। मज़ीद अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब इससे रहनुमाई हासिल कर सकें। शुक्रिया।